नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ेंगे स्वर और इसके भेद। सबसे पहले स्वर की परिभाषा पढ़ लेते हैं। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में से बिना किसी रुकावट के निकलती है। और हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आए, ओ और आओ। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों के लिए अलग अलग मात्रा के चिन्ह है। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आ का जैसे का, इ के लिए जैसे की, ई के लिए की, उ के लिए कु, ऊ के लिए कु और रि के लिए जैसे क्री, ए के लिए के, ऐ के लिए कई, ओ के लिए को, औ के लिए जैसे कऊ। ये मात्राएं हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले हम उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण है अ, इ और उ। ऐसे ही दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण है आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। अब हम उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है उनको हम अग्र स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, इ, ई, ए, आए। ऐसे ही पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। इनका उदाहरण है आ, उ, ओ, औ। अब हम ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि हमारे होंठ कैसे रहते हैं। वर्तुल स्वर, जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, ये ऐसे स्वर है। उदाहरण उ, ओ, आओ। होंठ गोल रहते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं। ऐसे ही अवर्तुल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल नहीं खुलते उन्हें अवर्तुल या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ए, आए। अब हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि मुख की आकृति कैसे बन जाती है। संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम संवृत्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए ई, उ, मुख कम खुलता है इनमें। ऐसे ही अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है वे अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। इनके उदाहरण है ए, औ। इसी प्रकार विवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ। इसी प्रकार अर्ध विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत्त से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम अर्ध विवृत्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हिंदी आचार्य।